दोस्तों आज हम बात करेंगे यूएई के नए प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की लाइफस्टाइल और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में। जब यूएई के नए प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 1981 में शहजादी सलामा बिन्ट हमदान अल नहयान से शादी की तो एक पूरे स्टेडियम को रखा गया था, जहां 7 दिन के लिए 20,000 मेहमानों को ठहराया गया था। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के शाही खानदान की इस दुल्हन को जेवरात से लदे 20 ऊंटों के तोहफे भी दिए गए और इस शादी में शेख मोहम्मद बिन जायद ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर दिए थे, जो 2022 के हिसाब से लगभग 116 करोड़ 80 लाख रुपए बनते हैं। दोस्तों शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जिनको दुनिया MBZ नाम से भी जानती है, ये यूएई के फाउंडिंग फादर्स जैद बिन सुल्तान अल नहयान के दूसरे बेटे हैं, जो एक लंबे अरसे तक अबू धाबी के साथ साथ दूसरी रियासतों के 2 नवंबर 2004 से लेकर मई 2022 तक क्राउन प्रिंस भी रहे। लेकिन खलीफा बिन जायद अल नहयान के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद यूएई का नया प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को बना दिया गया, जो 30 अरब डॉलर के मालिक है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की दौलत इतनी ज्यादा है कि इस दौलत से 5 बुर्ज खलीफा जैसी आलिशान इमारतें, 500 लैम्बोर्गिनी एवेंटेडोर, 2 लाख आईफोन 14 प्रो मैक्स, 1000 रोल्स रॉयस फैंटम, 500 बुगाटी वेरोन, 700 फेरारी, 5 बुर्ज अल अरब जैसे समंदर पर बने लग्जरी होटल। बल्कि इतना ही नहीं, मल्लिकाए बरतानिया के बकिंघम पैलेस जैसे 2 महल, दुनिया के 5 सबसे लग्जरियस जहाज बोइंग 747 और 1 लाख रोलेक्स की घड़ियां खरीदी जा सकती है। दोस्तों शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का संबंध जिस खानदान से है, इस खानदान की 3 भाइयों की सालाना इनकम 10 अरब डॉलर है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के पूरे शाही खानदान के पास 97.8 बिलियन बैरल ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं, जिनकी वैल्यू 830 बिलियन डॉलर है। इन्होंने अपनी जिंदगी के इतने अच्छे दिनों में मराकस की स्कूल में अपनी तालीम जारी रखी, जहां अबू धाबी के क्राउन प्रिंस अपनी पहचान छुपा कर रखते थे, जहां शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान एक सरल जिंदगी गुजारते थे और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम करके अपना खाना खुद बनाते और अपने कपड़े भी खुद ही धोते थे। ये जिस महल में रहते थे उसका नाम कसर अल वतन है, जिसे प्रेसिडेंशियल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे आलिशान महल है। इस महल को 11 मार्च 2019 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था, जिसके बाद इस महल की खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में शुरू हो गए, जिसका अंदरूनी हिस्सा सफेद ग्रेनाइट के पत्थर और लाइमस्टोन से बनाया गया है। इस महल की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए 1,49,000 चांदी, क्रिस्टल और सोने का इस्तेमाल किया गया है। इस महल के एक फानूस को दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत फानूस कहा जाता है, जिसको 3,50,000 क्रिस्टल के पीसीस के साथ जोड़ा गया है। यह महल 403 से 500 मिलियन डॉलर तक के खर्च से तैयार हुआ है, जिसे 7 सालों के लंबे अरसे में तैयार किया गया। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान एक सरल इंसान है, जो बाकी शेखों की तरह अपनी दौलत का दिखावा नहीं करते और अपनी दौलत को अय्याशियों पर उड़ाने की बजाय वह इंसानों के भलाई के कामों के लिए खर्च करते हैं। कुछ साल पहले अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास को साइंटिफिक मेडिकल कॉलेज को कैंसर रिसर्च के लिए 150 मिलियन डॉलर का डोनेशन दिया था और 2019 में पाकिस्तान के सरकारी दौरे के दौरान पाकिस्तानी आवाम की सेहत, तालीम जैसे मुख्तलिफ सेक्टर को 200 मिलियन डॉलर डोनेट किए थे, जो 2019 में 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी शेख मोहम्मद बिन जायद का लाइफस्टाइल किसी से कम नहीं है। शेख साहब के पास जो कारें हैं, इनमें से एक बुगाटी वेरोन, एक फेरारी 59XX, एक मिक्लारा MC12, एक फेरारी F40 और एक मर्सिडीज GTR है। लेकिन ज्यादातर शेख मोहम्मद मर्सिडीज G63 AMG और रेंज रोवर को ही चलाना पसंद करते हैं। इनकी कारों की कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, लेकिन शेख साहब इन कारों से भी कहीं ज्यादा महंगी लग्जरी यार्ड और प्राइवेट जेट्स के मालिक हैं। अल नहयान खानदान के किसी भी फर्म में जब सफर करना हो तो इसके लिए एक अलग से फ्लाइंग कंपनी बनाई गई है, जिसे अमीरी फ्लाइट का नाम दिया गया है। अमीरी फ्लाइट का नाम फरवरी 2016 में अमीरी से बदलकर प्रेसिडेंशियल फ्लाइट रख दिया गया, जिसमें रॉयल फैमिलीज के सफर के लिए 8 बोइंग जहाज, 4 रॉयल जेट और 4 एयरबस जहाज, जो
रॉयल फैमिली के किसी भी व्यक्ति को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में ले जाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। शेख साहब को अगर कहीं भी किसी भी देश का सफर करना हो तो ये अपने बोइंग A6 AUE बोइंग 737 और A6 बोइंग 747 में ही जाना पसंद करते हैं। 2017 में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इंडिया रिपब्लिक डे पर इंडिया के दौरे पर थे, जिसके बाद इनके एक बोइंग जहाज के अंदर की वीडियो लीक हो गई थी, जिसमें देखा जा सकता है कि इस जहाज में बिजनेस मीटिंग के लिए एक हॉल और एक बेडरूम मौजूद है, जिसकी कीमत $100 मिलियन है। इनके पास एक आलिशान याट है जिसे शेख साहब की स्पेशल फरमाइश पर बनाया गया है, जिसका नाम रेबडन है, जिसे ऑस्ट्रेलियन कंपनी ने 2013 में तैयार किया था। ये याट दुनिया की सबसे महंगी याट में से एक है, जो फुल्ली लग्जरियस इंटीरियर याट है, जिसमें एक प्राइवेट विला वाली तमाम खूबियां मौजूद है। इस याट में एक वक्त में 18 मेहमानों के लिए लग्जरी स्वीट्स तैयार किए गए हैं, जिसमें किसी भी पार्टी के लिए 16 क्रू मेंबर्स मौजूद रहते हैं, जिसमें एक क्लब, एक जिम और स्विमिंग पूल को बनाया गया है। इस याट को शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने $60 मिलियन की बहुत बड़ी अमाउंट में खरीदा था, जिसका एक साल का खर्च लगभग $5 मिलियन है। तो दोस्तों, आपको शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की लाइफस्टाइल कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।